तो आज हम फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये स्टडी करेंगे। गॉस लॉ का स्टडी करने के लिए या फिर गॉस लॉ समझने के लिए फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q, तो उसके अराउंड एक फील्ड बनता है। उस फील्ड में अगर हम दूसरा चार्ज लाएंगे तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा डिपेंडिंग अपॉन चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उस फील्ड में इमेजिनरी लाइंस होती है, उसको हम लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ओके, तो वो जो रीजन है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? उस फील्ड की प्रॉपर्टी है। सपोज यहाँ पे स्क्रीन पे जो एरोज दिखाए हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ वहाँ पे दो एरिया हमने कंसिडर किए हैं, तो उस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो अगर हम एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उसका मेजरमेंट लेंगे तो उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। एरिया से, उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उसका अगर मेजरमेंट लिया तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? सो इट इज़ ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए सरफेस। It is a measure of electric field passing through a surface. This is known as electric flux. तो इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो हम एक एरिया कंसिडर करेंगे, एरिया एलिमेंट ds। सो स्क्रीन पे है एरिया ds, तो उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ओके, और उस एरिया को अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है थीटा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल इज ई कॉस थीटा। ओके, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नॉर्मल इज ई कॉस थीटा एंड विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई बार एंड एन कैप, and n cap is unit vector along the normal. Okay, so therefore e bar dot n cap is e cos theta. So remember this. Now to find the flux of electric field. Okay, so flux of electric field is average normal component into area. अब एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट क्या है? वो है ई कॉस थीटा, और एरिया क्या कंसिडर किया था हमने? ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई कॉस थीटा ds। व्हाट इज ई कॉस थीटा? ई कॉस थीटा इज ई बार डॉट एन कैप। ओके, एंड ds एज इट इज। नाउ एन कैप ds इज एरिया वेक्टर ds बार। सो देयरफॉर हमने एन कैप ds की जगह ds बार लिखा, इट इज़ ए एरिया वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिला? ई बार डॉट ds बार, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है। नाउ टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स थ्रू कंप्लीट एरिया S, वी हैव टू इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, दैट इज फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई बार डॉट ds बार, उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स इक्वल टू द सिंबल इज फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई सिंबल से डिनोट करते हैं। सो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस, क्लोज सरफेस। सो दैट्स वाई वहाँ पे इंटीग्रेशन पे हमने ये सर्कल डाला है, वो है क्लोज सरफेस के लिए। सो इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस एस ई बार डॉट ds बार, दिस इज टोटल फ्लक्स। नाउ दिस इंटीग्रेशन और एस ई बार डॉट ds बार इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ हम पढ़ने जा रहे हो बाद में, तो
उसका जो इंटीग्रल फॉर्म है वो है इंटीग्रेशन ओरियस ई बार डॉट डी एस बार। तो अकॉर्डिंग टू दैट गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू charge enclosed by the surface. Now therefore phi equal to integration over s e bar dot ts bar is equal to q upon epsilon naught. This is electric flux. Okay, this is very important. So electric flux is actually scalar quantity and its unit is Newton square meter per coulomb. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार. If angle between E bar and DS bar is 90 degree, then cos 90 is 0, then electric flux is 0. Okay, and if the angle between E bar and DS bar is obtuse angle, then electric flux through it is negative. And if angle between E bar and DS bar is acute angle, then electric flux through it is positive. So this is all about flux of electric field. Thank you.